आज हम लूसी ग्रे का पोएम पढ़ेंगे जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ रोमांटिक एरा, एज और पीरियड। 1700 से लेकर 1800 तक का जो पीरियड होता है वह इंग्लिश में पोएट के एतबार से रोमांटिक एरा कहलाता है। अब ऐसे पोएट अपनी शायरी में सिर्फ दो चीज़ों को या दो फिनोमेनास को डिस्कस करते हैं, वो है ब्यूटी एंड लव, जिसका मतलब है कि वो शायरी में परमानेंट नेचर के बारे में लिखते हैं कि मोहब्बत और ख़ूबसूरती एक दायमी चीज़ है जिसमें वक्त के साथ साथ इंक्रीमेंट आता है। यानी कि ऐसे पोएट्स नेचर के किसी भी चीज़ को लेकर इसकी खूबसूरती, इससे मोहब्बत और दीगर चीज़ों पर लिखते हैं। रोमांटिक पीरियड्स के पोएट लॉरेट विलियम वर्ड्सवर्थ कहलाते हैं। पोएट लॉरेट अपने दौर के मशहूर शायर को कहा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, यानी कि कुदरत के शायर, फितरत के शायर। वो अपने पोइट्री में कुदरती मनाजिर के बारे में ही लिखते थे, जैसे कि फूलों के बारे में, झीलों के बारे में, etc। ये अपनी शायरी में हाइपरबोल का बड़ा इस्तेमाल करते थे। हाइपरबोल यानी कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, मतलब कि झूठ बोलना। जैसे कि पोयम डैफोडिल्स में लिखते हैं, एक ही झलक में मैंने हज़ारों सितारों की झलक देखी। अब वो एक ही झलक में देखी तो हज़ारों सितारों को कैसे गिना? तो ये दरअसल हाइपरबोल था। इन्होंने चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया। वैसे तो ये क्रिश्चियन यानी कि ईसाई थे, लेकिन पैंथीज़म की जानिब इनका बड़ा ही रुझान था। पैंथीस्ट किसे कहते हैं? जैसे कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के वर्ड्स होते हैं, जिसमें पहला थीस्ट होता है, यानी कि जो खुदा पर यकीन रखते हैं, और इसी कैटेगरी में दो वर्ड्स आते हैं। एक है पॉलीथीस्ट, यानी कि एक से ज़्यादा खुदा पर यकीन रखने वाले, और दूसरा है मोनोथीस्ट, जो कि एक ही खुदा पर यकीन रखते हैं, तौहीद परस्त, यानी कि हम जैसे मुसलमान। और थीस्ट का एंटोनियम यानी जिद होता है एथीस्ट, जो कि खुदा पर यकीन नहीं रखता है। और एक होता है एग्नोस्टिक, जो कि 50-50 है, जैसे कंफ्यूज पर्सन भी कह सकते हैं हम उसे। वो खुदा पर यकीन रखता भी है और नहीं भी रखता है। अब एक वर्ड आया है यहाँ पर पैंथीस्ट। ये क्या होता है? पैंथीस्ट खुदा पर तो ईमान रखता है, लेकिन इसके नज़दीक नेचर इज़ गॉड। ये कहता है फितरत ही खुदा है। ऐसे लोग सूरज, चांद, सितारे, समंदर, सारे कुदरती चीज़ों को खुदा मानते हैं। इसीलिए इनको पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। जैसे कि हम मानते हैं खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा, लेकिन ये कहते हैं कि नेचर हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और इनका यही कॉन्सेप्ट था कि नेचर कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो आज हम जिस पोएट को पढ़ रहे हैं वो एक 14 से 15 साल के बच्ची की कहानी लिख रहे हैं, एक सानिया जो बच्ची के साथ पेश आता है। ये पोएम जिस बुक से हमने एक्सट्रैक्ट की है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की बुक है, जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। ये स्टोरी एक बैलेड है, यानी कि एक शॉर्ट एंड ओल्ड स्टोरी है, कोई बहुत पुरानी गीत है। इस पोइट्री को ए बी राइमिंग कपलेट्स के फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि पहला लाइन तीसरे लाइन से मिलती जुलती या हम आवाज़ होगी। इसमें एलिट्रेशन का पैटर्न ए बी है, यानी कि आप पहले ही क्या बोलते हैं स्टैंजा में देख सकते हैं, ग्रे डे वाइल्ड चाइल्ड, यानी कि पहला लाइन तीसरे लाइन से एलिट्रेट कर रहा है। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। ऑफन आई हैड हेard of Lucy Gray, and when I closed the wild, I chanced to see a break of day, the solitary child। अक्सर मैं लूसी ग्रे के बारे में सुना करता था, और जैसे ही मैंने जंगल को पार किया और शाम के वक्त जैसे ही दिन ढला तो मुझे मौका मिला एक अकेले बच्ची को देखने का। यानी कि जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो किसी ने इन्हें इस बच्ची के बारे में बताया, जिसका जिक्र वो अपने इस शायरी में कर रहे हैं। No mate, no comrade, Lucy knew. She dwelt on a wide moor, the sweetest thing that ever grew beside a human door। आप जानते हैं कि कोई दोस्त, कोई भी साथी नहीं था लूसी का। वो बहुत कुशादा, बहुत बड़ी दलदली इलाके में रहती थी, और सबसे प्यारी चीज़ थी वो जो किसी के घर में पैदा हुई थी। You yet may spy the fawn at play, the hare upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen। आप आज भी ये देख सकते हैं कि इसके घर एक हिरन का बच्चा खेल रहा होता था, और सब्जा यानी हरियाली के ऊपर बैठा होगा एक खरगोश,
लेकिन लूसी ग्रे का प्यारा चेहरा आप कभी नहीं देख सकते, क्योंकि अब वो वहाँ मौजूद नहीं है। अब वो वहाँ क्यों मौजूद नहीं है, उसे क्या हुआ, इसी पर स्टोरी लिखी गई है। अभी तक क्या चल रहा था कि पोएट शाम के ढलते वक्त किसी शख्स से जंगल में उन्हें ये कहानी सुनने का मौका मिलता है, जिसमें कहा जा रहा है जिस घर में वो बच्ची रहती थी उस घर में हिरन का बच्चा खेलता दिखाई देगा, खरगोश हरे भरे जगहों में बैठा दिखाई देगा, लेकिन उन्हें नहीं दिखेगा तो क्या सिर्फ लूसी ग्रे का खूबसूरत और मासूम सा चेहरा नहीं दिखेगा। अब कहानी शुरू होगी कि आखिर वो वहाँ नहीं है तो उसके साथ क्या हुआ था उसके साथ, जो अब वो वहाँ मौजूद नहीं है। दर हकीकत वो अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी, और जिस मूरलैंड दलदली इलाके में ये रहते थे वहाँ दूर दूर तक कोई भी दुकान वगैरह नहीं होता था। तो अब जो स्टैंजा है उसमें लूसी और उसके फादर के दरमियान क्या बात हुई वो बताया जा रहा है। टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, यू टू द टाउन मस्ट गो एंड टेक अ लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रो द स्नो। आज की रात तूफानी रात है, तुम्हें लाजमी शहर जाना होगा, और मेरी बच्ची तुम एक लालटेन ले लेना ताकि तुम जब वापस आओ तो तुम अपनी माँ को रास्ता दिखा सको। अब बात यह है कि इसकी माँ शहर से बाहर गई हुई है, जिसे वापस लेने के लिए बाप अपनी बच्ची को शहर जाने को कहता है। That father will I gladly go. 'Tis scarcely afternoon. The minster clock has just struck 2, and yonder is the moon. लूसी अपने अब्बू से कहती है कि अब्बू जान मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। अभी मुश्किल से दोपहर का वक्त हुआ है, गिरजाघर की घड़ी में अभी 2 ही बजाया है और सामने चांद है। पहली बात तो ये कि वो कह रही है कि चांद सामने है, मौसम साफ़ है, तूफ़ान आने में तो अभी बहुत वक्त है, मैं चली जाऊँगी। और दूसरी ये कि 2 बजे कौन सा चांद निकलता है। तो हर एरिया में चांद निकलने का कोई मखसूस टाइम नहीं होता, बल्कि कहीं कहीं तो महीनों महीनों तक चांद और सूरज नहीं निकलते हैं। At this the father raised his hook and snapped a fagot band. He plied his work and Lucy took the lantern in her hand. इसका फादर हुक और फैगोट बैंड यानी गंदुम की गठरी लेकर अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है, और लूसी ग्रे अपने हाथों में लैंटर्न ले लेती है और वहाँ से निकल जाती है। No Bilither is the mountain roy with many a wanton stroke. Her feet disperse the powdery snow that rises up like smoke. खुश नहीं था पहाड़ी हिरन, इधर उधर भाग रहा था, क्योंकि जानवरों को कोई तबाही या जल्जला तूफान आने वाला होता है तो उनको पहले ही पता चल जाता है। उसके पैरों ने स्नो को इधर उधर बिखेरा। खुश नहीं था पहाड़ी हिरन और उसके पैरों ने स्नो को इधर उधर बिखेरा, जो कि धुआं यानी स्मोक की तरह बढ़ रहा था, यानी कि वो पाउडरी स्नो के ऊपर ऐसे चल रही थी कि वो उड़ रहा था। The storm came on before its time. She wandered up and down, and many hills did Lucy climb, but never reached the town. तूफान अपने वक्त से पहले ही आ जाता है, यानी कि कहने का मतलब है कि लूसी के इसके माँ तक पहुँचने से पहले ही तूफान आ जाता है। वो बेमकसद फिरती रही ऊपर और नीचे, और बहुत सारी पहाड़ियों पर फिरती है, चढ़ती है, लेकिन कभी भी अपने टाउन, अपने मूरलैंड में वापस नहीं पहुंच पाती। तूफ़ान की वजह से इसकी माँ वहीं ठहर जाती है, और तूफ़ान के रुक जाने के बाद जब वो घर वापस आती है तो लूसी के अब्बू कहते हैं कि मैंने तो लूसी को भेजा था तुम्हें टाउन से लाने के लिए, लेकिन वो अब तक वापस घर नहीं आई है। तो दोनों ही परेशान हो जाते हैं। The rat parents all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. बदनसीब वालदेन सारी रात चिल्लाते रहे लूसी ग्रे का नाम, दूर दराज इलाकों तक गए और सारी रात चिल्लाते रहे, लेकिन वहाँ से ना ही उसकी आवाज़ सुनाई दी और ना ही उसका चेहरा दिखाई दिया कि उनकी रहनुमाई हो जाती और वो उस तक पहुँच जाते, लेकिन कोई भी रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा था उस तक पहुँचने का। And daybreak on a hill they stood that overlooked the moor, and thence they saw the breach of wood a furlong from their door. शाम हुई तो वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए
जहां से पूरे दलदली इलाके का नज़ारा किया जा सकता था। और वहां से इन्होंने लकड़ी का एक पुल देखा जो कि इनके दरवाजे से 1 फुट के फासले पर था। दे wept and turning homeward cried, in heaven we all shall meet, when in the snow the mother spied the print of Lucy's feet। वो रोए और घर की जानिब वापस मुड़ते हुए चिल्लाए, और वो कहता है कि जन्नत में हम उससे दोबारा मिलेंगे। क्रिश्चियन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि चाहे वो जितना गुनाह करे वो जन्नत में ही जाएंगे। जब लूसी का बाप ये कहता है, उसी वक्त उसकी माँ ने जमीन पर पड़े बर्फ पर लूसी के कदमों के निशान को देखा, और फिर then downward from the steep hill's edge they tracked the footmarks small and through the broken hawthorn hedge and by the long stone wall। अब जैसे ही वो पहाड़ से उतरते हुए नीचे किनारे पर पहुंचते हैं, इन लोगों ने इस छोटे छोटे कदमों के निशान का पीछा किया, और फिर वो टूटे हुए फूलों के बार से गुजरे और फिर एक पत्थर से बनी दीवार के सामने से गुजरते हैं। यानी कि उनको रास्ते पर जगह जगह वो निशान मिले जहाँ पे क्या बोलते हैं लूसीस के पैरों के निशान थे, और एक फूलों का बाड़ था जो कि टूटा हुआ था। यानी कि उनको ये समझ आ रहा था कि इससे पहले भी यहाँ से कोई गुजरा है। And then an open field they crossed. The marks were still the same. They tracked them on nor ever lost, and to bridge they came। और फिर इन्होंने एक खुले मैदान को पार किया, लेकिन पैरों के निशानात अब भी वैसे ही थे। इन्होंने हर एक निशान का पीछा किया, किसी को भी नहीं खोया, और यहाँ तक कि वो ब्रिज के पास पहुँच गए। They followed from the snowy bank the footmarks one by one into the middle of the plank, and further they were none। इन्होंने एक एक करके बर्फ के किनारों से इन कदमों के निशानों को फॉलो किया, और यहाँ तक कि वो तख्ते तक पहुँच गए। तख्ते के बीच में पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ एक डिग है, एक होल है, जिसके आगे कोई निशान नहीं था। यानी कि जब वो ब्रिज से गुजर रहे थे तो अचानक से फुटमार्क्स उनको दिखना बंद हो जाता है। Yet some mountain that to this day she is a living child that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild। अब तक कुछ लोग इस दिन को याद रखे हैं कि वो एक जिंदा बच्ची है, क्योंकि वो बच्ची इस पुल से गिर जाती है, इसलिए आगे उसके कदमों के निशान नहीं मिलते हैं कि आप आज भी लूसी ग्रे को इन जंगलों में देख सकते हैं। यानी कि शायर जो था वो क्रिश्चियन था, तो उसका कॉन्सेप्ट यही था कि वो नेचर में अभी भी जिंदा है, मतलब वो मरी नहीं है, उसे हम नेचर में देख सकते हैं। ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स along and never looks behind and sings a solitary song that whistle in the wind। कि खुरदरे और हमवार रास्तों पर वो दबे पैर चलती है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, और एक अकेला नगमा गाती है और गूंजती है उसकी आवाज़ इन हवाओं में। आई होप आपको हमारी ये पोएम वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कहानी में शुरू से आखिर तक क्या हुआ है। दरअसल ये एक बच्ची की कहानी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि क्या बोलते हैं उसका बाप उसकी माँ को लेने के लिए भेजता है, फिर उसके साथ एक सानिया पेश आ जाता है क्योंकि वो तूफ़ानी दिन था और तूफ़ान उसके वक्त से पहले पहुंच जाता है, जिसके वजह से वो क्या बोलते हैं इधर उधर माउंटेन में चढ़ती है, गुजरती है, आस पास उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिरकार जब उसकी अम्मी वापस घर लौटती है तो फिर उसका बाप कहता है कि मैंने तो लूसी को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन लूसी वहाँ तक फिर दोबारा अपने टाउन नहीं पहुँच पाती है क्योंकि वो तो डिग में गिर गई थी, यानी कि जो ब्रिज था उसके उसमें वो गिर गई थी नीचे उससे। तो फिर पूरे रात क्या बोलते हैं उसके पेरेंट्स जो है उसको ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिलती है। तो आखिरकार उसके फुटप्रिंट्स मिलता है जिसके फॉलो करते करते वो ब्रिज के बिल्कुल बीच तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे भी उनको वो नहीं मिलती है। तो वो कहते हैं कि हम उससे दोबारा जन्नत में मिलेंगे। और क्योंकि ये क्रिश्चियन थे क्या बोलते जो पोइट हैं,
तो ये कहते हैं कि वो नेचर में अब भी जिंदा है, लेकिन दर हकीकत वो मर चुकी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आप नोट कर लिए। वाइल्ड का मतलब जंगल है, चांस्ड इत्तेफाक, सॉलिटरी मतलब तन्हा, हेयर्ड सुना, क्रॉस्ड पार किया, नो मेड यानी कोई दोस्त नहीं थी, नो कॉमरेड कोई साथी नहीं था, ड्वेल्ट मतलब रहना, मूर यानी दलदली, स्वीटेस्ट प्यारी, स्पाई यानी देखना, फॉन का मतलब है हिरन का बच्चा, हेयर मतलब है जंगली खरगोश, ग्रीन का मतलब है यहाँ सब्जा, मिनिस्टर गिरजा घर, यॉन्डर सामने थोड़ी दूर, स्टॉर्मी तूफानी, लैंटर्न मतलब फानूस, स्ट्रक बजाया, पैगोड बैंड यानी लकड़ियों का गुच्छा, स्नैप्ड काटना, पैंडर्ड यानी भटक जाना, रीच यानी पहुंचना, स्पर्स यानी बिखेरना, ब्लिथर यानी परेशान होना, रैग यानी बर्बाद होना, फुट मार्क्स कदमों के निशान, हाउदन हैज फूलदार झाड़, लोन सॉम वाइल्ड उदास जंगल, प्लांक्स यानी तख्ता, लॉस्ट यानी खोना। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।